क्या मामला है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखिल कुमार है। निखिल कुमार। क्या मामला है, बताइए पूरा मामला। सर मामला ये है कि 2023 में एक लड़की है सलोनी कुमारी, जो हमसे सर आती मिलती जुलती थी। हम एक कंप्यूटर संस्था पे जाते थे कंप्यूटर सीखने, वहाँ पे वो फॉर्म फिलअप कराने आती थी। तो ऐसे बातचीत होते होते सर अटैचमेंट हो गया और धीरे धीरे बात हो रहा है। 2-3 महीने बात हुआ, उसके बाद वो बोली कि आज हमारे पापा हैं वो दारू के केस में फंस गए हैं। उनके पापा हैं विकास कुमार उर्फ ललन सिंह। वो बताए कि वो दारू के केस में फंस गए, निखिल हमारा 25 लाख रुपए का हेल्प कर दो। मैं कहा अभी तो हमारे पास उतना पैसा है नहीं, बट हम एडजस्ट करते हैं, देखते हैं हो सके तो हम सब इधर उधर करके, और थोड़े बहुत पैसे हमारे पास भी था और हमने उसको पैसा दिया 2 दिन में एडजस्ट करके। पैसा हमने उसको 25 लाख रुपए दिया। ठीक है, उसके बाद वो बोली थी कि 1 महीने में हम रिटर्न कर देंगे। जब 1 महीने में पैसा वो रिटर्न नहीं किया और हम पैसा मांग रहे थे, मैं कहा पैसा तो हमें भी किसी से लेके दिए हैं, वो देना है। तो बोली क्या दे देंगे। थोड़ा घुमाने लगी और 2-3 महीने घुमा के तब 1 महीने तक घुमाई। अब फिर बोल के आ रही है कि आप पहले हमसे शादी करो तब हम पैसा देंगे। मैं कहा अभी हमारा एज नहीं है, हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। क्योंकि सर उस समय हमारा एज जो था 16 साल था और लड़की का एज 19 साल था। तब मना कर दिया शादी करने से। तो फिर वो बोली कि आज नहीं शादी करोगे तो अभी हम पैसे नहीं देंगे। पापा हमको पैसे दे दिए, हमारे अकाउंट में पैसे, लेकिन हम पैसे देंगे नहीं, पहले शादी करो। मैं कहा ठीक है, तुम पैसा भी मत दो और हमें शादी तो करना ही नहीं, तो हम भाग चलते हैं। मैं कहा देखो हमारा ये फैमिली हमारा संस्कार नहीं दिया हुआ है कि हम किसी की लड़की को लेकर के भागें, उसका इज्जत को धूमिल करें। तो बोली कि ठीक है। उसके बाद सर उनके पापा बोले कि अजय निखिल तुम मत सलोनी को कॉल मैसेज करना, हम सलोनी को समझा देंगे। सर 15-20 दिन तक हमारे पास कोई कॉल मैसेज न उधर से आया, ना हम करना जरूरी समझे। उसके बाद 20 दिन बाद वो खुद उनके पापा के नंबर से वीडियो कॉल आता है और बोलती क्या है कि आप हमसे शादी करो नहीं तो नस काट के मरेंगे और उसका जिम्मेदार आप होइएगा, और हमें ये सुसाइड नोट पर नाम लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपके फैमिली का नाम लिखेंगे, और आप लोग को पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। ठीक है। तो हम बोले कि अरे ठीक है, एक काम करो, तुमको जो करना है करो, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो फिर वो सर बात की, रात में बात की, 1-2 घंटे बात की। हम लोग बस ये बोली कि काम करो, ठीक है शादी मत करो, बस एक हम मतलब माला पहना के ऐसा फोटो एक क्लिक करा लो जिससे आगे चल के भविष्य में हम प्रूफ कर सके कि तुम हमसे शादी किए हो। जी यही फोटो है सर। और इस फोटो को लेकर के ही वो लोग इशू बना के रखे हुए हैं। तो सर हम फोटो तो मैं कहा ठीक है, तुम इससे तुम हमको परेशान तो नहीं करोगे? तो बोले नहीं करेंगे। हम गए और जाके फोटो वैशाली में ही गए थे, फोटो खिंचवा लिए। बल्कि वो सिंदूर पहले से लगाती थी, सिंदूर उसके मांग में दिख रहा है, लेकिन हमने सिंदूर डाला नहीं था। और पहले से ही वो सिंदूर लगा के अपने फैमिली में ये प्रूफ करती थी कि हम निखिल से शादी कर चुके हैं। ठीक है। और माला से फोटो खिंचवा के, और 2-3 दिन बाद वो फोटो को पहले अपने फेसबुक आईडी से डाली, इंस्टाग्राम से डाली, और उसके बाद अपने पापा लोग को भेज के क्या कह रही है कि मैं निखिल बोल रहा हूँ, तुम्हारी लड़की से मैं शादी कर लिया हूँ और इसको क्या बोलते हैं हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। और उसके पापा लोग बिना समझे बिना विचारे हमको फोन करके माँ बहन का गाली, जान से मारने का धमकी, सब कुछ देने लगे। सर जाहिर सी बात है, कोई किसी के पिता को पता चलेगा तो ये करेगा, लेकिन ये भी तो सही है, हम सामने से जो बोल रहे हैं वो थी वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो अपना बात धुन गा रहे हैं कि तुम ऐसे किया तुम ऐसे किया। ठीक है। और उसके बाद हम बोले कि ठीक है अंकल जी, आपको जो इच्छा है कीजिए, हम ये चीज नहीं कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आज के डेट में नंबर पे भी कंप्लेन होता है और फेसबुक इंस्टा पे भी कंप्लेन होता है, अब जाके साइबर क्राइम में कंप्लेन कीजिए। तो ठीक है हम करेंगे, 2 दिन समय दो। 2 दिन करते करते उसके बाद फिर हमारे पापा से मिले। पापा को हमारे कहे क्या, हम देखते हैं, हम लोग बैठ के इस चीज में बात करते हैं। अब बैठ के बात करने, वो हमको फोन करके कह रहे निखिल कल पापा से बैठ के बात करते हैं, काम करो बेटा 50 लाख रुपया का हमको हेल्प करा दो। मैं कहा अंकल जी ये तो गलत बात है, पिछले वाला पैसा अभी तक मिला नहीं और पैसा हम कहाँ से दें? तो तुम पैसा दो ना, ये जो फोटो डालना है इसके विषय में हम देखते हैं, जो प्रयास करते हैं जो बंद हो। वो यहाँ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि फोटो हम डाल रहे हैं चाहे हमारी तरफ से कोई डाल रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम प्रयास करते हैं। सर हमारे पिताजी खेत बेच करके और 4-5 लोग के सामने उनको पैसा दिए, अपना घर का सर जिस जो घरारी जिसको बोला जाता है वो बेच करके हमने उनको पैसा दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इज्जत बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, पैसा लेने के बाद 2 महीने शांत रहे, फिर हमारी माँ का फोटो लेकर के फेसबुक पे डाल के, हमारी बहन का फोटो फेसबुक पे डाल के लिखते हैं कि ये निखिल कुमार है, नैन्सी एंटरटेनमेंट चैनल, इस पे 500 रुपए रेट है इसकी माँ का। आपकी माँ का फोटो डाल जी। और सर ये कहीं से सही नहीं है, और हमारा इज्जत को इतना तरीके से मतलब कि धूमिल कर दिए लोग कि हमको मतलब सर कसम से कह रहे हैं कि बार बार हम उनको 3 साल 2 साल जो भी चल रहा है
सर हमारी भी बहन के साथ अगर ऐसा चीज होगा ना तो सबसे पहले हम प्रशासन के पास जाएंगे, ना कि किसी लड़का को मारने जाएंगे। लेकिन वो लोग प्रशासन का कभी प्रशासन के पास नहीं गए। जब फिर 2025 आया, 2025 में जनवरी में लड़की का शादी हो गया आलोक कुमार से। शादी हो गया सर, उस दिन हम सोचे कि हम एकदम फ्री हो गए, हमारे माइंड में यही चला कि हम फ्री हो गए, लेकिन वो फ्री नहीं हुए और वो एक फैमिली और हम पे चढ़ गया। आलोक शादी के 2 दिन बाद हमको फोन कर रहा है, निखिल। मैं कहा जी, तो आप सलोनी को जानते हो? मैं कहा हाँ जानते थे, लेकिन अब हमसे उससे कोई रिश्ता नहीं है भाई, हम 1-1.5 साल से उससे बात ही नहीं करते हैं। तो बोल के आ रहा है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ उसका फोटो तो इधर उधर हो रहा है। मैं कहा हो रहा तो हम क्या करें, जाओ तुम कंप्लेन करो। तो बोला कि कंप्लेन नहीं करेंगे, रुक जाओ आधा घंटा में हमारा फेसबुक चेक करना। और वो अपने फेसबुक पर्सनल आईडी से लिख करके डाल रहा है कि निखिल की माँ के साथ सोने का 500 रुपए रेट है और हमारा मोबाइल नंबर पब्लिक कर देना। सर ये कहाँ तक सही है? जो चैट का दिया हमारे पास, उसका भी स्क्रीनशॉट है कि जो लड़की हमको ब्लेड से हाथ काटने का धमकी दे रही है और लड़की दारू पीते हुए दिखा रही है, फोटो भेज रही है, वो सारे हमारे पास देखिए थोड़ा हम बोल देते हैं। हाँ मैडम, तो आपके पास ये केस आया, ये बच्चा उसमें 16 साल का था और अभी इतनी चीजों से ये भागा फिर रहा है 3 साल से, अब क्या होगा इसका? देखिए मामला क्या है ना, मामला है प्रेम प्रसंग का, समझ गए ना। ये बच्चा 15-16 साल के बच्चे को क्या ही मतलब क्या नॉलेज रहता है 15-16 साल के बच्चे को, अभी तो बच्चा उस समय ग्रो करता है। उस समय ये साइबर कैफे में जाता था, अपना क्लास करता था, और वो लड़की वहां पे जब आती थी तो पहला अट्रैक्शन हो ही जाता है लड़की को देख करके। थोड़ा सा इसको भी हुआ, उसको भी प्रेम मोहब्बत इससे हुआ ही होगा, जो भी है, या हो सकता है पैसे वाले घर का लड़का देख के उसको फंसाने के चक्कर में होगी। तो जब दोनों बातचीत करने लग गया, लगता है 7 महीना 8 महीना करीब ये लोग फोन पे ही सिर्फ बात हुई है, या कभी मिला भी है तो पार्क वार्क में, ऐसे ही लोग का रिलेशन, जिस तरह से इसका कहना है कि हमारा कोई रिलेशन संबंध नहीं बना उसके साथ। जब ये पैसे की डिमांड की कि मेरे फादर पकड़ा गए हैं ये वो करके, तो ये 25 लाख रुपए सूद पे पैसा लेकर के, जिसमें इसने अपनी माँ का चेक पे पैसा उठाया है, मतलब चेक दिया था इसने माँ का, जिसे सूद लिया है वो भी आदमी है, तो सूद पे पैसा लेके वो उस लड़की को पैसा दिया। मैटर हुआ कहाँ से चालू, मैटर हुआ जब ये वो लड़की से पैसा मांगने लगा कि भैया तुम 1 महीने का टाइम लियो, 2 महीना 2.5 महीना हो रहा है, तुम हमको पैसा रिटर्न करो, जिससे हम लिए उसको पैसा देना। सारा मामला वहीं से हुआ। कहीं ना कहीं ये हनी ट्रैप का मामला है, समझ गए ना। देखिए इसको प्यार में फंसा करके, प्यार में बुला करके, अब 14-15 साल का बच्चा को क्या है, अरे तुम माला डाल दो, साथ में खड़े हो जाओ, हम फोटो खींचेंगे, या कुछ भी ऐसा, इस तरीके से इससे फोटो खिंचवाई है। देख लीजिए आप लोग, सब लोग देख लीजिए, ये फोटो में क्या गलत है, इस फोटो में कोई प्रूफ होता है कि ये लड़का इससे शादी किया है? फैमिली को ही दी थी। और एक चीज बताएं कि लड़की से हम बात किए थे, ऐसा नहीं है नहीं बात किए, 5-6 महीने 8 महीने बात किए, तो उसका ऐसा बिहेवियर नहीं था। उसके जो फैमिली है ना, वो लड़की के आड़ में पैसा ठगी करते हैं एक दूसरे से। अब शादी के बाद भी ये ठगी का सिलसिला लगातार चल रहा है जी। देखिए शादी तो हो गया लड़की का, अब शादी के बाद जो उसका पति है वो ब्लैकमेल कर रहा है इसको। अब बताइए सर, शादी हो गया, उसका पति जो है लोग, वो हमारी मम्मी का फोटो लगाता है, कहाँ तक सही है? देखिए इसके माता जी, जी एक मम्मी बच्चा हो पापा गया का फोटो, इसके मम्मी पापा का फोटो लगाता है अपने इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक जो भी है, उसमें गंदी गंदी चीजें कि ये रेट है वो रेट है, इनका मोबाइल नंबर पब्लिक करके और डाल रहा है। आप बताइए ऐसा ऐसा संस्कार होता है बच्चों को? मतलब कि ये लोग तो ब्लैकमेल करा ही करा, पैसा लूटा ही लूटा, उसके बाद अब तो दामाद है घर का, वो भी पैसा लूट रहा है। मतलब क्या तुम लोग धंधा बना के रखे हो कि लड़की को आगे करके प्रेम प्रेम प्रसंग में फंसाओ और उसके बाद लड़के को ब्लैकमेल करो? अरे हम मानते हैं इसका गलती है, ये उससे बात किया 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी उससे बात किया, मानते हैं इसका गलती है, इतना भी बड़ा तो गलती नहीं था, इतना भी बड़ा तो गलती नहीं था। दोस्ती तो होता ही है, दोस्ती तो किसी से भी होता है, इसका मतलब कोई लड़का किसी लड़की से बात ना करे, कोई लड़की किसी लड़की से बात ना करे, मतलब लड़की से बात करने के लिए लोग डरेगा कि भाई हम लड़की से बात करेंगे कल को हमको ब्लैकमेल कर देगी, 498 में फंसा देगी, पैसे के चक्कर में हमको ब्लैकमेल करेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे परिवार का चेहरा लगा करके उसका रेट लगा देना और आईडी पे डाल देना, गलत आईडी बना करके, मतलब इतना आप लोगों को हिम्मत हो जाता है। पुलिस कोई काम नहीं किया? अपने नोएडा में आईटी केस दर्ज? सर यहाँ न्यायालय से उनको नोटिस हुआ था, पहला नोटिस तो उन्होंने आया नहीं, न्यायालय में नहीं आए थे। और जो हम पे वैशाली थाने में जो कंप्लेन हुआ था, सर हम वैशाली थाने को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इस चीज़ को समझा जो हम पे झूठा एफआईआर, झूठा आरोप लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि सब कहता है पुलिस से भागना चाहिए, लेकिन हम तो भागे थे फर्स्ट टाइम, हम भी सोचे डर गए थे, लेकिन फिर उनसे मिले, सारा बात उनको हम बताएं और इन्वेस्टिगेशन हमने ज्वाइन किया और जो भी हमारे पास प्रूफ हम दिए, तो हमको सर फुल सपोर्ट मिला, कानूनी रूप से हमको फुल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इन लोग का क्या है कि कानून के पास, सर आप एक बात बताइए, किसी पार्टी के ऊपर केस कर जाने के बाद कोई अधिकार नहीं है थर्ड पार्टी को कॉल करने का,
फिर भी उन लोग कॉल करके 3 करोड़ रुपए का डिमांड कर रहे हैं। 3 करोड़ का? जी, अरे उस सीधा कहता है कि उस केस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 करोड़ रुपए दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। मतलब अब अभी तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कह रहे हैं। और गौरव सिंह है, वो कह रहा है कि हम कफन बांध लिए अपने सर में, हमारा बाप कफन बांध लिया, जेल जाने को तैयार है, लेकिन तुमको मार देगा। कौन है गौरव सिंह? ये गौरव सिंह लड़की का भाई है, बड़ा भाई है। अच्छा, ठीक है। और सर ये जो रूबी देवी हैं, ये सामने तो आती नहीं है और सारा कुछ सबको सिखा पढ़ा के यही सब ये करा रही हैं। और इनके अंदर बता ही आपको कि इनके अंदर यही वर्चस्व है कि हम गवर्नमेंट टीचर हैं। तो पता नहीं गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट इनको शिक्षिका बना रखी है, यही शिक्षा देती है स्कूल में जाके कि क्या करते हैं। क्या मैडम आगे का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए आगे का प्रोसीजर ये है, न्यायालय में मामला अभी चल रहा है और न्यायालय पे हम लोगों को पूरा विश्वास है। जैसा कि इसने बताया, वैशाली प्रशासन ने भी बहुत इसकी मदद की है। सब लोग जान रहे हैं कि ये फॉल्स केस है, सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, जो इसने पैसा दिया, जो भी किया, वो चलो नाबालिग था, इसको अक्ल नहीं था, चाहे कर्जा लेके चोरी करके अपनी माँ का जो भी ये किया, चलो ठीक है, उतना पैसे पे 3 लोग को शांति हो जाना चाहिए था। अब मामला ये है कि चलो अगर लड़की इससे सच्चा प्यार करती तो शादी नहीं करती, अभी भी अनमैरिड रहती, आती हमारे पास, हम जबरदस्ती पकड़ के शादी करवाते इससे।